अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा मसला सर उठा लेता है। अगर आज आपको घरों से बाहर निकलने का इत्तेफाक हुआ होगा तो आपको जगह जगह के ऊपर पेट्रोल पंप्स की बंदिश नजर आई होगी। अगर किसी जगह से फ्यूल मिल भी रहा था तो लंबी लाइनें लगी हुई थी। और फिर अगर खुशकिस्मती से आपको अगर एक फ्यूल पंप खुला हुआ मिल गया, आप वहां पे लाइन में लगे, जब आपका नंबर आया तो उन्होंने कहा कि या तो हम 500 का डाल सकते हैं या फिर 1000 रुपए का डाल सकते हैं। अब आप तस्वर कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर हमने बिजली के बिल देने होते हैं, बिल दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें बिजली की लोड शेडिंग मिलती है। हम पैसे लेके हाथ में खड़े होते हैं, लेकिन फ्यूल पंप वाले कहते हैं कि हम आपको पेट्रोल ही नहीं देंगे, अगर देंगे भी तो बहुत कम। अब अगर किसी बंदे ने लंबा सफर करना है, एक तवील सफर के ऊपर जाने हैं, तो 500, 1000, 1500 या 2000 का फ्यूल उसके किस काम का। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मसला जो है आज हमें पाकिस्तान के अंदर नजर आया, और इसकी जो बुनियादी तौर पर वजूहात थी वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, और फिर आपको पता चलेगा कि ये फ्यूल पंप्स जो बंद पड़े हैं आज या बंद होने का वो ऐलान कर चुके हैं, इसके पीछे हुकूमत की बदनीयती क्या शामिल थी या किन अवामिल की वजह से पाकिस्तानियों को इन मसाइल से आज दो चार होना पड़ रहा है। सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो है ना, उन्होंने कहा है कि हमने अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। ये नहीं कि हमें बड़ा कम प्रॉफिट दिया जाता है, हमने ये बढ़ाना है। अगर हमारी शराइत के ऊपर अमल दरामद ना हुआ तो फिर 22 जुलाई से मुकम्मल तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो फ्यूल पंप्स है ना वो हम बंद कर देंगे। अब बज़ाहिर देखा जाए तो इसे आप धमकी के जुमरे में भी ले सकते हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि उनके कुछ जायज मुतालबात थे जो पूरे नहीं हुए और उसके बाद एहतिजाजन उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। अब बज़ाहिर उनका ख्याल यह है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, खपत तेल की कम है, लेकिन हमारे इजाफे महंगाई एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और फिर जो ईरानी स्मगल है, जो ईरान से तेल स्मगल होकर पाकिस्तान आता है, उसने हमारी कमर तोड़ के रख दी है। और ये भी आप दूर की बात नहीं है, यूट्यूब पे जाएं, सोशल मीडिया किसी भी जगह के ऊपर ईरानी तेल लिखें आप, आपके सामने खुद ब खुद जो है ना वो सारी चीजें आ जाएंगी कि किस तरीके से वहां पे तेल स्मगल किया जाता है। तो बज़ाहिर इसके अंदर एक हुकूमत की खामी भी नजर आती है, कोताही भी नजर आती है, या फिर उन्होंने जानबूझकर आंखें बंद की हुई हैं। लेकिन दूर अंदेशी पर मबनी जब हिकमत अमली नहीं होगी तो यही हाल होगा जो पाकिस्तान के अंदर आज पेट्रोल पंप्स के बाहर आपको नजर आ रहा है। अब बज़ाहिर देखा जाए तो इसके अलावा भी कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात और ख्यालात हैं। वो मैंने दो चीजें पढ़ी, एक जगह के ऊपर किसी ने बताया जी कि उनको जो है ना 1 लीटर के पीछे 6 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें 6 रुपए कम है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई हमें 11 रुपए फी लीटर प्रॉफिट चाहिए। और कुछ जगहों के ऊपर पता चला जी कि वो कह रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है उसे 5% से 6% तक बढ़ा दिया जाए। अब बज़ाहिर अगर आप तारीख का थोड़ा सा मुताला करें तो आपको पता चलेगा 1999 से ना ये जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं ना ये यूं करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर वक्तन फवक्तन इनके एहतजाज नजर आते हैं। बदकिस्मती से जिस दिन प्राइस हाई होनी होती है रात को, ये लोग जो है ना वो अपना पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं ताकि अगले दिन पुराने नरक के ऊपर लें लेकिन नए रेट्स के ऊपर बेचें, ताकि जो नजायज मुनाफाखोरी है ना उसको कमाया जाए, उसको यकीनी बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की भी अवलीन जिम्मेदारी है कि अगर कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा है, बिला वजह तंग कर रहा है, तो उसको डंके की चोट के ऊपर सीधा करें ना, क्यों नहीं करते? और अगर उनके जायज मुतालबात हैं तो फिर उनको हल क्यों नहीं करते? बदनीति का मुजाहरा आप क्यों करते हैं? एक तो इस हवाले से आपने अपना कीमती फीडबैक जो है वो जरूर देना है। और दूसरा एक बड़ा अहम टॉपिक जो है वो सामने आया है। आपको मालूम है कि जब सानिया 9 मई हुआ तो उसके बाद से ये कहा गया कि जो जो इस अफसोसनाक सानियात और वाकयात के अंदर मुलवस हैं उनके खिलाफ जो ट्रायल होगा ना वो मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। उसके हवाले से वक्तन फक्तन शकों शुबात सामने आते रहे। कुछ लोगों का ख्याल था ये अदालती निजाम ठीक है, कुछ लोगों ने मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इसके हवाले से माजी के अंदर बेशुमार केसेस इस तरीके से आते रहे। लेकिन अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अताब बंदियाल साहब ने बड़ा एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए बगैर मुल्जमान का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू ना किया जाए। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर। लेकिन अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस साहब जो कहते हैं, बजाहिर हमने जो देखा है ना कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंतहाई बाअसर एक होता है, एक हुकूमती होता है और सवाल ही पैदा नहीं होता, इंतहाई बाअसर इदारा है। लेकिन हमने देखा कि बदकिस्मती से अंदर जब उन्होंने इंतखाबात के हवाले से अहकाम दिए तो उसके ऊपर तो कोई अमल दरामद नजर नहीं आया। तो क्या अभी ये जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है इसके ऊपर अमल दरामद हो पाएगा? बज़ाहिर शायद इसका जवाब नफी में है, और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि फौज ये समझती है, अस्करी एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये जो 9 मई के अफसोसनाक सानियात और वाकयात हुए थे ना, अगर ये सिविल कोर्ट्स के अंदर चले गए ना तो लोगों को रिलीफ मिल जाएगा सिविल कोर्ट से। और अगर रिलीफ मिल गया तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल के अंदर भी इस चीज की तवक्को रखी जा सकती है कि खुदा न खास्ता इस तरीके से ये तारीख
और ये जो रवायत है ये बार बार दोहराई जाएगी और इस तरीके से अफसोसनाक वाकयात और सानियात मुस्तकबिल में भी नजर आएंगे। इस वजह से अब फौज ने भी स्टैंड लिया हुआ है और वो कहते हैं कि नहीं, हमने बड़े लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, लंबी चौड़ी फहरिस्तें थी, बेशुमार लोग थे साने 9 मई के अंदर मुलवस, लेकिन हमने तस्वीर को मद्देनजर रख के वीडियो एविडेंस हमारे सामने मौजूद हैं, 102 लोग जो है ना उनको हमने आइडेंटिफाई किया है और उनका बहरहाल में मिलिट्री कोर्ट्स में ही ट्रायल होगा। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस के जो अहकामात हैं उसके ऊपर अमल दरामद होता है या फिर जो अस्करी एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर अमल दरामद होगा। इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।